हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं रिवीजन वे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हम लोग की हुई थी 1906 में, और इसके अध्यक्ष थे आगा खां और सलीमुल्लाह। चौथा हमारा प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी, नरम दल तथा गरम दल। 1908 में आते हैं। 1908 में क्या हुआ था? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए क्या किया गया था? मांडले जेल भेज दिया गया था। 1909 बहुत ही फेमस घटना। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार होता है तथा इसी समय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी जाती है। कहा जाता है कि मुस्लिम लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनेंगे। 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जब महारानी मैरी तथा जॉर्ज पंचम का आगमन होता है, और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की जाती है। आइए 1912 में क्या हुआ था? 1912 में बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1912 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी और उस समय में वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1915 में क्या हुआ था? 1915 में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हुआ था और इसी समय हिंदू महासभा का गठन भी हुआ था। आइए, और इस समय और एक घटना हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु थे, उनकी मृत्यु हो गई थी तथा फिरोज शाह मेहता की भी मृत्यु हो गई थी। इस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट हमारा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार थे। ठीक है। आइए देखते हैं 1917 में क्या हुआ था। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था 3 काटिया पद्धति के विरुद्ध। ठीक है, जिसे हम लोग नील की खेती के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, पर उसको कहते हैं 3 काटे पद्धति के विरुद्ध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू घोषणा। मॉन्टेस्क्यू घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 में। उसके बाद रॉलर्ट एक्ट। रॉलर्ट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को रॉलर्ट एक्ट हुआ था। इसी समय क्या हुआ था? इसी समय जालियाबाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में, और इसी समय हंटर कमीशन का गठन होता है। उसके बाद कांग्रेस जब नहीं मानती तो कांग्रेस अपनी एक जांच समिति का गठन करती है, और इसी समय दोस्तों खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, और इसी खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था 1919 ईस्वी में, इसी को गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ देते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो 1919 में गठन की गई थी, हंटर कमीशन, इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वो 18 मई 1920 को प्रकाशित होती है। 1920 में ही कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को क्या किया था? असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, याद रखिए। तो इसी समय गांधी जी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। गांधी जी ने और क्या किया था? गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने सर, जिसको नाइटहुड कहा जाता है, नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। 1921 में तिलाक स्वराज फंड की गठन किया गया था। अच्छा, अब आते हैं चौरी चौरा कांड में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में यूपी के गोरखपुर में हुआ था, और इसी समय खलीफा, तुर्की के जो खलीफा थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। इसके अध्यक्ष थे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 को। 1924 में ही एक घटना हुई थी, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी द्वारा। ठीक है, 1924 में और क्या हुआ था? 1924 में हुआ था हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, तथा इसका मुख्य जो उद्देश्य था ना, वो काकुड़ी षड्यंत्र को अंजाम देना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? काकुड़ी षड्यंत्र को अंजाम देना। ठीक है,
तो याद रखिए इसका मुख्य उद्देश्य था काकोरी षड्यंत्र को अंजाम देना तथा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा एक नारा लगाया गया था जिस नारा का नाम है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये जो है नारा भगत सिंह लगाते थे, पर भगत सिंह ने दिया नहीं था, नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने, और भगत सिंह भी इसको गुनगुनाया करते थे। 1925 में क्या हुआ था, विट्ठल भाई पटेल को अंग्रेजी लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग आते हैं 1926 में। 1926 में कौन सी घटना घटी थी? 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। 1926 में ही आरएसएस की स्थापना होती है डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। तथा साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी 1928 का साइमन कमीशन भारत आता है। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है अगस्त 1928 में। 1928 में और क्या हुआ था? 1928 में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन हुआ था, जिसके संस्थापक कौन कौन थे? इसके संस्थापक 4 लोग थे। कौन कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सच्चिदानंद सान्याल थे और सुखदेव थापड़ थे। तो याद रखिए, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन 4 लोगों के द्वारा किया गया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सच्चिदानंद सान्याल और सुखदेव थापड़। नेक्स्ट आते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था हमारा अक्टूबर 1928 को। कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह, इसी टाइम में सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस होता है 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। और इसी समय 1929 में जिन्ना के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था और 14 सूत्री मांग पेश की गई थी। उन्होंने 14 सूत्री मांग मांगा था। इसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। मतलब भारतीयों ने क्या किया था? खुद से ही घोषणा कर लिया था कि हम लोग 2 जनवरी 1930 से स्वाधीन हैं, पर एक्चुअली हुए नहीं थे। 1930 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 22 नवंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद आ जाता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 में। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। उसके बाद आते हैं कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक प्रचंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सांप्रदायिक प्रचंड या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 1932 में ही गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की गई थी। पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। आइए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1 मई 1939 में। और मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 से ही। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को रखी गई थी जिन्ना के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942 को। और इसी समय शिमला समझौता भी होता है, शिमला सम्मेलन भी होता है 25 जून 1945 में। नौसेना विद्रोह कब होता है? 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह करती है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब होती है कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए? तो 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा करते हैं कि भारत को आज़ाद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन को भेज रहे हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? तो 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को इटली ने घोषणा किया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आ जाता है भारत। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, वो हुआ था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को।
अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। माउंटबेटन योजना कब हुआ था? माउंटबेटन योजना आया था 3 जून 1947 ईस्वी में। अब भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी पूर्ण रूप से? 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर थी। भारतीय वायुसेना के प्रथम पायलट कौन थे? हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल जो थे भारतीय वायुसेना के प्रथम महिला पायलट थी। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वे थे निर्मलजीत सेंखो। ये वायुसेना के प्रथम अधिकारी थे। इनको प्रथम बार परम चक्र दिया गया था, परमवीर चक्र, निर्मलजीत सेंखो को। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसी तरह भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। उसी तरह भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुख शेट्टी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा और इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।